तो अब एक अहम मौजू पे बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के शहरियों के लिए नए वीज़े का इजरा रोक दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी कारोबारी पाक की जानिब से जारी दस्तावेजात के मुताबिक इन 13 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, शाम और सोमालिया समेत ज़्यादातर मुसलमान मुल्क शामिल हैं। इस पाबंदी के बाद दुबई में नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद का क्या होगा, उनका रोजगार कैसे चलेगा, इस समय दीगर पहलुओं पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन मोहम्मद उस्मान साहब। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। सर ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि खबर आती है और उसके बाद फिर जुल्फी बुखारी सब ट्वीट करते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। वो कहते हैं कि बात हो गई है वहाँ के मिनिस्टर से और अभी चीज़ें सुलझ गई हैं। ये खबर भी आपके पास आई होगी। सर बिफोर वी गो अहेड, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा नाज़रीन के समझने के लिए हम फिगर से बात करने का आगाज़ करते हैं कि सर पिछले 2-4 साल में अगर हम ईयर वाइज बात कर लें कि पाकिस्तान से कितनी वर्क फोर्स UAE में गई है, तो सर अगर आप प्लीज़ शेयर कर सकें 2016 से आगे की फिगर्स। जी सर, 2016 में तकरीबन जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं 2,90,000 लोग UAE में गए हैं पाकिस्तान से। ठीक है। और 2017 में तकरीबन 2,75,000 लोगों ने ट्रैवल किया है वर्क वीज़े पे। ठीक। इसी तरह 2018 में 2,08,000 लोगों ने ट्रैवल किया है। इसी तरह 2019 में 2,11,000। अब ये 2020 की बात कर रहा हूँ, इसमें ड्यू टू कोविड डिक्रीज हुआ है, लेकिन अक्टूबर तक की जो हमारे पास फिगर है वो 51,000 दैट्स अंडरस्टैंडेबल सर, ड्यू टू कोविड ये हुआ। सर ये तो हो गई वर्क फोर्स की बात। अब मुझे सर बताएं कि चंद रोज पहले खबर आती है कि UAE ने पाबंदी लगाई है विजिट वीजा पर भी। इसका एक नोटिफिकेशन भी आया था। सर उससे मुतालिक भी आप कंफर्म करते हैं कि कुछ तरदीद आई थी उसकी कि वो मामला क्या हुआ फिर या नहीं? नहीं, विजिट देखिए हमारा हम तो रिलेटेड हैं वर्क वीजे से, लेकिन विजिट भी एक है, उसकी कोई तरदीद नहीं आई। ठीक है। अब सर मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ से। ठीक है। अब सर ये बताएं कि ये जो मामला रिपोर्ट हुआ इससे मुतालिक हमारे पास तो खबर ये है कि सिक्योरिटी मामलात को मद्देनजर रखते हुए UAE ने फैसला किया है और इन ममालिक पर पाबंदी लगाई। दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान, दैट इंक्लूड्स टर्की एज वेल। सर इससे मुतालिक मैं ज़रा आप यू नॉट द राइट पर्सन कि आपसे सिक्योरिटी मामला पर बात करूँ, लेकिन सर ये इससे नुकसान तो होगा अगर ये मामला इस तरह से सामने आते हैं कि इन ममालिक के वर्क फोर्स पर पाबंदी लग सकती है, लगा दी गई है, तो सर इससे कंसर्न तो है आपका भी और उस शख्स का भी जिसकी ख्वाहिश है आगे चलकर जाने की UAE में। जी सर, कंसर्न बिल्कुल है, लेकिन सिक्योरिटी मामलात पे मैं बात नहीं करूंगा, ये गवर्नमेंट बात कर सकती है। ये जो है ना, ये खबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं की गई, UAE गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, ये एक सोशल मीडिया की या मीडिया की खबर है। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा ये कहिएगा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी के लिए इन ममालिक से राबते में है, कोई बातचीत कर रही है? जी, कल जब मुझे कॉल आई थी कि आपके TV चैनल से कि सुबह आपने हमारे साथ बात करनी है, तो फिर हमारे जो हैं डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो हैं जनाब काशिफ अहमद नूर साहब। मेरी कल उनसे बात हुई डिटेल। उन्होंने मुझे बता दिया कि कल हमारे जो मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब, उनकी कल वहाँ के लेबर मिनिस्टर से, जिनका नाम भी मेरे ख्याल में शाम को ट्वीट भी आ गया था, उनसे उनकी बात हुई है और उन्होंने डिनाई किया है कि पाकिस्तान के लिए वर्क फोर्स के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई बैन नहीं है। मैं वर्क वीज़े की बात। अच्छा सर, उन्होंने ये कहा है जी मैं थोड़ा, उन्होंने ये कहा है जो मुझे DG साहब ने ब्रीफ किया, उन्होंने ये कहा है और आज उन्होंने कहा था कि मैं ऑफिशियल लेटर भी इशू कर दूंगा। उन्होंने ये कहा है कि जी DG साहब ने कहा कि हमने बताया कि 17,000 पाइपलाइन में है वीज़े, अच्छा, जो कि अंडर प्रोसेस है। या सर मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ सर बात आपसे कि जिस तरह जुल्फी साहब ने ट्वीट किया, चलिए हम मान लेते हैं कि मामलात ऐसे नहीं है, हम मान लेते हैं देयर इज नो बैन। सर अगर सिचुएशन वाकई ऐसी है तो मुझे सर बताएं कि पिछले हफ्ते में, पिछले चंद दिनों में अप्लाई किया हो किसी ने वीज़ा, वर्क वीज़ा, और वो अप्रूव हुआ हो। मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। कल जो जुल्फ़िकार बुखारी साहब की बात हुई मिनिस्टर से और मुझे डिटेल बताई गई
उन्होंने ये कहा कि मिनिस्टर ऑफ लेबर वहाँ के जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग डेटाबेस में एंटर्ड हैं, जो बेरोज़गार हुए हैं, सबसे पहले ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। हम एक तो कोविड को मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हर कंट्री को वीज़ा दे रहे हैं। दूसरा ये है कि हम उनको पहले अकामोडेट कर रहे हैं। अब बात हुई कि जी 17,000 जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स है जो रेडी टू ट्रैवल है या अंडर प्रोसेस है, उन्होंने कहा जी जिनके भी वीज़े अप्लाइड हैं, और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा यूएई गवर्नमेंट से अपने तवज्जुह से, क्योंकि जितना भी ये काम होता है गल्फ़ कंट्रीज़ में या जितनी भी मैन पावर जाती है उसमें 98-99% हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं, ओपीज़ कहते हैं, सारा उसमें हमारा शेयर होता है। उसमें ये रिक्वेस्ट करेंगे हम भी, और उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया डीजी साहब ने, उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी को वर्क फोर्स चाहिए पाकिस्तान से और उनके अंडर प्रोसेस हैं, वो रिक्वेस्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, उनके वीज़े यानी आप कह रहे हैं कि फ्राम टुडे और फ्राम संडे तो वो वीज़े इशू हो जाएंगे। ये मुझे डायरेक्टर जनरल साहब ने बताया। सर ये बात अपनी जगह, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रोसेस हुआ है, किसी को वीज़ा रिसेंटली मिला है सर वहाँ पे? सर ये तो खबर आई है ना परसों रात को, और कल का दिन था। कल नहीं सर, अगर जुल्फी साहब ये कह रहे हैं देयर इज नो बैन, सर इफ ही इज सेइंग देयर इज नो बैन, तो सवाल बनता है कि अगर बैन नहीं है तो क्या वीजा नॉर्मली जो प्रोसेस होता है उस तरह प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हो रहा है दैट मींस देयर इज नो बैन, अगर नहीं हो रहा इट मींस देयर इज समथिंग। ऑलरेडी सर जो लोग सिलेक्ट हुए इस कोविड के बाद, जब फ्लाइट शुरू हुई, वो उनकी जो है सारी पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ये देखिए बाई नेम वीज़ा आता है, पहले डिमांड आती है फिर बाई नेम, वो सब अंडर प्रोसेस है। अब ये नेक्स्ट वीक में पता चलेगा, संडे के बाद, क्योंकि 2 दिन हॉलीडे है वहाँ। सर एक बात और सर, और पता चलेगा ठीक है, संडे के बाद मालूम होगा सर है कि नहीं होता है। ठीक सर, एक बात प्लीज क्लियर कीजिएगा, जो फिगर्स आपने दिए हैं और जो जुल्फी साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं 11% नॉलेज वर्कर्स में वो देख रहे हैं कि वो बढ़ चुके हैं। नॉलेज वर्कर्स मीन प्रोग्रामर्स, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट। सर ये आपके डाटा से कोइंसाइड करता है? आपका डाटा भी ऐसा ही है कि 11% नॉलेज वर्कर्स बढ़े? ठीक, बिल्कुल करता है। ठीक, अच्छा उस्मान साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। स्किल्ड लेबर जी, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूंगी कि जो पहले से वहाँ पर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, अब खुदा न खास्ता उनके लिए वीज़े की मियाद बढ़ाने में तो कोई मुश्किलात का सामना उन्हें तो नहीं करना पड़ेगा? मतलब वो सेफ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल मैंने कल भी किया था, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम चंद ममालिक से कोविड की वजह से भी मैनेज कर रहे हैं, और अब उन लोगों को जिनका आप देखें ट्वीट पढ़ें जो कल शाम को आया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो उनके पास डेटाबेस ऐसे लोग सर ये मामला अगर इस तरह से हम लेकर चलेंगे सर, तो अमेरिका, इटली, फ्रांस, ईरान, इंडिया, सर वहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं। इंडिया में 1 करोड़ केसेस हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें सर, वहां तो डेथ्स ही बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। उन ममालिक पर पाबंदी नहीं, तो कोरोना का जवाब बनाकर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाना सर ये समझ से बालातर है सर। लेकिन चलिए, इस पर भी ज़ाहिर है यू नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट, लेकिन मुझे एक प्लीज लेकिन मैं ये चाहूंगी कि उस्मान साहब के जरिए हमारी बात पहुंच जाए, क्योंकि हम जब फोन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, फोन करते हैं तो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। उस्मान साहब प्लीज आपकी जब भी बात हो, जैसे कि आपने कहा कि कल भी मेरी बात है, जब भी जुल्फी साहब से आपकी बात हो तो प्लीज ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि हमसाया मुल्क भारत, जहाँ पे 1 करोड़ केसेज है, उन्हें वीजा मिल जाता है, अमेरिका को मिल जाता है, जो पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान उनके मैदान ऐसे आबाद के, सहरा उनके आबाद के, क्रिकेट के हवाले से अगर बात कर ले तो पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी ज्यादती है। लेकिन मैं चाहता हूँ सुमान साहब से एक बस सवाल हम और कर लेते हैं रेमिटेंस से मुतालिक भी सर। कोरोना के इन हालात में स्पेशली इन दिस ईयर सर रेमिटेंसेस बढ़ी ही हैं सर, वहाँ से ज़्यादा पैसा आया है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मैं रेमिटेंसेस के हिसाब से बताऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा जितना भी रेमिटेंस आता है पाकिस्तान को, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज गल्फ कंट्रीज़ की है। नंबर 1 सऊदी अरबिया है। हमारा जो देखिए, हमारी जो मैन पावर का हब है, मेन हमारे वर्क फोर्स की जो डेस्टिनेशन है वो सऊदी अरबिया है। दूसरा, इसके बाद 2nd नंबर पे यूएई है। बिल्कुल रेमिटेंस में इजाफा हुआ है। मैं मिनिस्टर साहब को मैं और इसमें ब्यूरो भी इसमें शामिल है, स्टेट बैंक भी इसमें शामिल है, जो इन्होंने रेमिटेंस को ईज़ किया है, इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि एक आदमी वहाँ से रेमिटेंस भेजता है, सेम डे क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में और उनको ये सहूलत हो गई है। इससे सर
ये जो है ना जो हुंडी हवाला डिस्करेज हुआ है और इससे आपकी जो रेमिटेंसेस हैं बढ़ गई हैं और फ्यूचर में और बढ़ने की उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक, मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो एक कंफ्यूज सी सूरत हाल पैदा हो गई थी उस पर हमसे बेहद शुक्रिया। अब जरा